अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल। आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हमने चैप्टर नंबर 9 का आगाज कर दिया है, जिसका टाइटल है नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिक्स से। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिक्स का मतलब ये होता है कि फिजिक्स के मकासद, हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। आप स्कूल जाते हैं, आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने पढ़ना लिखना है, तरक्की करनी है, एक अफसर बनना है। इसी तरह फिजिक्स के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारी लाइफ है उसको आसान बनाया जाए, हमारे इर्द गिर्द का माहौल है साइंसी तरीकों से उसको कैसे बेहतर किया जाए और लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये सारे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक सुई से लेकर एक बहरी जहाज तक हर चीज को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज है कि जिसमें स्टडी ऑफ मैटर आती है। मैटर में हर चीज आ जाते हैं और उसके इंटरेक्शन होते हैं किसी भी चीज के साथ। किसी भी दो मैटर्स के आपस में जो इंटरेक्शन होंगे उसको कहेंगे कि ये फिजिकल इफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे, मोशन भी पढ़ेंगे, टेम्परेचर भी पढ़ेंगे, डेंसिटी भी पढ़ेंगे। हर चीज को आप पढ़ेंगे क्योंकि सारी चीजें फिजिकल इफेक्ट्स में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। चूंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे नए नए नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की रुकावट ना आए। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिक्स। कहते हैं फिजिक्स प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में फिजिक्स का एक बहुत अहम रोल है। क्यों अहम रोल है, हम पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। कहते हैं फिजिक्स डिस्कस एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, फिजिक्स उन सबको डिस्कस करती है। फ्रॉम एटम विच इज स्मॉल एनफ दैट कैन बी सीन इवन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एटम से लेकर जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आसानी से नजर नहीं आती, टू गैलेक्सीज। गैलेक्सीज मींस कि जो कक्षाएं हैं। देख लें कि जमीन कितनी बड़ी है। जमीन एक प्लेनेट है, सूरज के गिर्द 8 प्लेनेट घूम रहे हैं। सूरज उनसे बहुत बड़ा है, सूरज से बहुत बड़े स्टार्स हैं। स्टार से आगे फिर गैलेक्सीज होती हैं। एक गैलेक्सीज में करोड़ों स्टार्स होते हैं। तो कितनी ही गैलेक्सीज हैं, हिसाब लगा लें। एक एटम से लेकर गैलेक्सीज तक फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। एवरीथिंग आइदर नेचुरल, हर चीज को आया कि वो नेचुरल है, कुदरती है, सच है। आसमान हो गया, सितारे हो गए, प्लैनेट्स हो गए जो कि सियारे हैं, चांद हो गया, समुंदर हो गए और परिंदे हो गए। हर चीज को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और आर्टिफिशियल, सच है, जो आर्टिफिशियल चीजें जो इंसान ने खुद बनाई है, जैसे सबमरीन जो पानी के अंदर होती हैं, हैवी शिप्स, बड़े बड़े बहरी जहाज, गाड़ियां, सैटेलाइट जो सियारे होते हैं, लैपटॉप्स आप जो यूज करते हैं, सेलुलर फोन जो सेल फोन होते हैं, ऑल इन्वॉल्व द लॉज ऑफ फिजिक्स। इन सारी चीजों में फिजिक्स के लॉज मौजूद हैं। हर चीज फिजिक्स के लॉ के मुताबिक चलती है। फॉर एग्जाम्पल सेल फोन जो आपका मोबाइल फोन है, बेसिकली आप जब दूसरे से रब्ता करते हैं तो इसमें कोई जरिया है। अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा होगा तो आप बात नहीं कर सकेंगे। इट मीन आप किसी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, ट्रांसमिशन रिसेप्शन भी हो रही है, वहाँ पे भी फिजिक्स के लॉ चल रहे हैं। जैसे विच बिकम द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ इन टुडेज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। आजकल की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उसमें मोबाइल आपकी सबसे अहम जरूरत है। कैन बी यूज टू फैसिलिटेट अस इन मैनी वेज। ये हमें बहुत सारे तरीकों से फैसिलिटेट करता है, इससे हम बहुत सारे तरीकों से फायदा उठा सकते हैं। इट हेल्प अस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। अब ये किसी भी दूसरे बंदे की पोजीशन को लोकेट करना आसान बनाता है। मिसाल तो एक बंदे कहते हैं यार अपनी लोकेशन तो सेंड करना, तो लोकेशन सेंड करेगा, आप उसकी लोकेशन पे इजीली पहुंच जाएंगे। तो आपको पता होगा ये बंदा फलां जगह पे खड़ा है। द कार दैट वी हैव बुक और टू फॉलो द मैप बाय यूजिंग जीपीएस सैटेलाइट। तो स्टूडेंट, जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पूरी जमीन के ऊपर लैट लॉन्ग के जरिए वो आपकी पोजीशन को डायग्नोज कर लेता है। आप गाड़ी में बैठे होते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि मैं किस लोकेशन पे हूँ, मैंने कहाँ पे जाना है, आगे कौन सी टर्निंग लेनी है और कहाँ पे जाके स्टॉप करना है। ये जीपीएस की मदद से इजी हो जाता है। जीपीएस आप कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, सेल फोन पे यूज कर रहे होते हैं। एरोप्लेन्स एंड शिप आल्सो यूज सिग्नल फ्रॉम जीपीएस टू फॉलो देयर पाथ टुवर्ड द राइट डेस्टिनेशन एंड स्टे कनेक्टेड विद द कंट्रोल ऑफिस। जो जहाज होते हैं और शिप्स होते हैं, क्योंकि जहाज एयर में होता है, शिप समुद्र में होता है, उनके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही होती है, कोई ऐसा रास्ता नहीं होता कि जिनके जरिए उनको पता चल सके कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। वो जीपीएस को यूज करते हैं। नीचे कंट्रोल ऑफिस होता है, रेडियो टेलीफोनिक लिंक होता है इनका, आरटी हो रही होती है, वहां से जीपीएस से उनको बताते हैं कि आप यहाँ से राइट टर्निंग लें, लेफ्ट टर्निंग लें, इतना आगे जाएं, इतना लेफ्ट जाएं, इतना राइट जाएं। इसको कहते हैं नेविगेशन। तो ये भी फिजिक्स के जरिए ही होती है।
नेक्स्ट है एरोप्लेन रन्स ऑन द रनवे टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो इट्स विंग बिफोर इट टेक ऑफ। तो स्टूडेंट्स, जहाज अपनी टर्निंग, टेक ऑफ, लैंडिंग किन चीजों से करता है? इसके जो पर होते हैं, जो टेल होती है इसके साथ फिक्स होती है। ये ऐसे नहीं हो सकता परिंदों की तरफ पर को ऊपर नीचे करें। इनके परों के साथ ये जो एक्सटर्नल चीज लगी हुई होती है, ये इसको कहते हैं फ्लैपर। और इसकी जो टेल होती है, टेल के साथ पीछे लगे हुए होते हैं, इसको कहते हैं रडर। तो ये हो गए रडर और ये हो गए फ्लैपर। जब जहाज टेक ऑफ करने होता है तो ये फ्लैपर इसके काम आते हैं। जब रनवे पे ऐसे दौड़ता है, आगे से अपोजिट हवा आ रही होती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में टेक ऑफ करता है। जब हवा आगे से आ रही होती है, जहाज इस तरफ से आता है, ऐसे आके ये फिनोमेनन होता है, जहाज को हवा ऐसे उठा लेती है। कैसे उठाती है? ये जो फ्लैपर्स होते हैं, इन फ्लैपर्स को वो नीचे कर लेता है। जब आगे से हवा आ रही होती है, ये फ्लैपर को नीचे करता है, प्रेशर बनता है, वो इसको ऊपर उठा लेती है। जब ये लैंडिंग पे आता है, इन फ्लैपर को नीचे करने के बजाय ऊपर कर लेता है, तो ये नीचे डिसेंड करना शुरू हो जाता है, अपना लेवल डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, जमीन की तरफ आ रहा होता है। तो ये फ्लैपर इसके लैंडिंग और टेक ऑफ में मदद देते हैं। इसी तरह ये जो रडर्स होते हैं, जब जहाज हवा में ऐसे जा रहा होता है, तो ये रडर इसके पीछे होता है। ऐसे रडर को ऐसे घुमाता है तो जहाज ऐसे टर्निंग ले लेता है। जब ऐसे घुमाता है तो जहाज ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में टर्निंग ले लेता है। क्योंकि हवा आगे से सीधी आ रही होती है, ये एक जेट की सूरत में जा रहा होता है, तो रडर्स को ऐसे ऐसे करेगा तो इसकी डायरेक्शन आगे से चेंज होगी। तो रडर एयर में जाके इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं और फ्लैपर्स ग्राउंड रन करके टेक ऑफ कर रहा होता है, तो फ्लैपर को नीचे करते हैं। आगे से हवा के साथ प्रेशर बनता है, हवा ऐसे मुड़ जाती है, ये ऐसे मुड़ जाता है और ऊपर टेक ऑफ कर जाता है। हवा आगे से आ रही है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे ऊपर उठ जाएगा। जब लैंडिंग करेगा तो इन फ्लैपर्स को ऊपर कर देगा, तो इट मींस कि लेवल को डाउन कर रहा है। तो इसमें भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। अब ये चीजें इसकी लैंडिंग, टेक ऑफ और इसकी टर्निंग में मदद दे रही हैं। तो कहता है एयरप्लेन रन ऑन द रनवे टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस अबव एंड बिलो इट्स विंग्स। इसके विंग के साथ जो फ्लैपर्स लगे हुए हैं, इनको अबव और बिलो करता है और प्रेशर बिल्ड करता है बिफोर इट टेक ऑफ करने से पहले। सिमिलरली बर्ड यूज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर अबव एंड बिलो देयर विंग्स टू कीप देमसेल्फ हाई अप। इसी तरह ये फ्लैपर वाला काम परिंदों के पर कर रहे होते हैं कि वो पर खुद ऊपर नीचे कर सकता है। ये परों को ऊपर नीचे नहीं कर सकता, इसलिए फ्लैपर साथ लगाए होते हैं। लेकिन परिंदों के पर खुद ही फ्लैपर का काम कर रहे होते हैं, ऐसे उड़ते हैं तो प्रेशर ऊपर और नीचे। जब प्रेशर को नीचे प्रेस करते हैं तो परिंदा ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर करते हैं तो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस वजह से वो अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। फीदर्स ऑफ बर्ड्स गिव गुड थर्मल इंसुलेशन स्पेशली व्हेन फ्लफ अप ड्यूरिंग विंटर। इनके परों के साथ छोटे छोटे से बाल नुमा फीदर लगे हुए होते हैं। ये फीदर्स इसके जिस्म को हीट अप करने के लिए यूज होते हैं और ये थर्मल कंडक्टिविटी का काम करते हैं। जब ये सर्दियों में स्पेशली फ्लफ्ट करते हैं, उड़ते हैं, तो ये बाल, ये पर जो से होते हैं, इनके काम आते हैं, इनके जिस्म को हीट अप रखते हैं। ऊपर जाके ठंड होती है, उसकी वजह से ये मुतासर नहीं होते, इसलिए सर्दी हो या गर्मी हो, परिंदे उड़े होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह द स्काई सीम्स ब्लू व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स एंड स्कैटर्ड ऑफ बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इन आवर एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, सूरज है, सूरज से रोशनी आ रही है, ऐसे ये हमारी एटमॉस्फेयर है। जमीन के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्लस एयर प्लस डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। जहाँ पे पोल्यूशन हो तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। जब सनलाइट आती है, इसके साथ टकरा के ऐसे स्कैटर्ड हो जाती है, स्कैटर्ड होके ऊपर की तरफ जाती है, तो हमें उसकी वजह से आसमान नीला नजर आता है। यहाँ पे भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वाटर रिजर्वायर्स सच एज लेक्स एंड सीज। पानी के बड़े बड़े जखायर जैसे बड़ी बड़ी झीलें, समुंदर, कीप द क्लाइमेट ऑफ नियर बाई लैंड मॉडरेट। अब उसके नजदीक नजदीक जितने भी इलाके होंगे, उनकी जो लैंड होगी, जमीन होगी, उसको मॉडरेट रखेंगे। मॉडरेट का क्या मतलब होता है कि दरमियाने सतह पे रखेंगे। ड्यू टू दी लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर लार्ज हीट कैपेसिटी होती है। यहाँ पे फिजिक्स इन्वॉल्व है। व्हीकल यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स टू ट्रांसफर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन फ्यूल टू काइनेटिक एनर्जी इन रोटेटिंग व्हील। जो गाड़ी होती है, उसका जो फ्यूल टैंक होता है, उसके अंदर फ्यूल होता है। अब ये केमिकल एनर्जी की सूरत में मौजूद है। जब इस एनर्जी को हीट अप किया जाता है और इसको फ्यूम्स की सूरत में लाया जाता है, अब ये थर्मल फॉर्म में हो जाती है। जब इसका इंजन हीट अप होता है, इसके पिस्टन चलते हैं, आगे गाड़ी के टायर को एक मैकेनिकल एनर्जी देता है, तो वो रोटेट करना शुरू होता है। जब वो चलता है तो वो आगे काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट हो रही होती है। यहाँ पे भी फिजिक्स इन्वॉल्व। सबमरीन्स एंड हैवी शिप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है कि एक होता है क्रस्ट और एक होता है ट्रॉफ। पानी के नीचे और ऊपर एक बहरी जहाज है, इस तरह है। अगर इसका ये हिस्सा नीचे ज्यादा होगा तो ये डूब जाएगा, अगर उसका अप क्रस्ट ज्यादा होगा तो वो पानी के अंदर डूबेगा नहीं, फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो यहाँ पे भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। आपने इसके नीचे वाला हिस्सा उस हिसाब से एडजस्ट करना है,
कि ये ज्यादा नीचे ना जाए, डूबे ना, और ऊपर वाला इतना ऐसा रखना है कि ज्यादा रख देंगे तो ये ऐसे ना हो उलट ही ना जाए। तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन आ जाता है। Cellular phones use electronic components and the principle of electromagnetic waves to transfer energy and information from one cellular phone to another। अब दो सेल फोन है, एक सेल फोन यहाँ पे है और एक सेल फोन यहाँ पे है। आप इनको पास भी रखते हैं जब तक इनको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं मिलेगी एक बूस्टर से दूसरे बूस्टर, तीसरा बूस्टर, फिर आपके फोन तक, जब तक इसके इलेक्ट्रॉनिक और ये चीजें इन्वॉल्व नहीं होंगी आप बात नहीं कर सकेंगे, ये यूजलेस होगा। लेकिन जब इनके दरमियान ये मीडिया अवेलेबल होगा, इट मीन ये अवेलेबल हो गए हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिक्स इन्वॉल्व है। कहता है दी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिक्स इज टू ऑफर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड बाय डेवलपिंग थ्योरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए, आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताया जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, बाय डेवलपिंग थ्योरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसके लिए थ्योरीज बनाई जाती है, किस चीज पे बेस करती है, आपने जो ऑब्जर्वेशन की है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उन पे बेस करती है। तो किसी भी चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन की जाती है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वहां से जो नतीजा अखज होता है उसको थ्योरी की सूरत में पेश कर दिया जाता है कि ये मैंने थ्योरी पेश की है। अब आपका काम है कि आप इसको आगे वेरीफाई करें। A scientist who specializes in the field of physics is termed as physicist। ऐसा साइंटिस्ट जो किसी भी फिजिक्स फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो और उसके ऊपर काम कर रहा हो उसको फिजिसिस्ट कहते हैं। फिजिसिस्ट एंगेज इन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंट रिसर्चेस टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन द फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। फिजिसिस्ट एंगेज होते हैं, हर वक्त मसरूफ रहते हैं किन कामों में, थ्योरीज बना रहे होते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, रिसर्चेस कर रहे होते हैं और चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। कौन सी चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जो कि फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्लेन कर रही होती है। फंडामेंटल क्या होता है, बुनियादी लॉ। अब यहाँ पे देखें परिंदों के उड़ने का और जहाज के साथ फ्लैपर्स का जो लॉ है एक ही है। परिंदे उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये यहाँ से मैनुअली ऊपर नीचे कर रहा है। परिंदे अपनी टर्निंग ऐसे लेते हैं, ये यहाँ से रडर्स को घुमा के लेता है फंडामेंटल लॉ। उनको यूज कैसे करना है फिजिक्स ये बताती है। फिजिक्स एक्सप्रेस एवरीडे हैपनिंग इन मैथमेटिकल फार्मूला। फिजिक्स क्या कहते हैं कि डेली के जो उनका काम होता है, जो काम कर रहे होते हैं, जो हैपनिंग हो रही होती है, उसको मैथमेटिकल फार्मूला में ले आते हैं। दिस मैथमेटिकल फार्मूला देन यूज्ड बाय फिजिसिस्ट एंड इंजीनियर्स टू गेस रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स। अब मैथमेटिकल फार्मूला जो बना रहे हैं इनको आगे दूसरे फिजिसिस्ट और इंजीनियर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका रिजल्ट लेते हैं कि आया ये ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आइजैक न्यूटन जो कि 1642 से लेकर 1727 तक जिंदा रहा, अभी जा रहा है 2024। इट मीन की तकरीबन 400 साल पहले की बात है, 400 ईयर्स पहले की बात है कि आइजैक न्यूटन ने क्या किया, फाउंड द लॉज बिहाइंड द मोशन ऑफ बॉडीज। बॉडीज का जो मोशन होता है उसके लिए लॉज पेश किए। कैसे लॉज पेश किए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसमें इनर्शिया के बारे में बताया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसमें हमें पता चला कि एक्सेलरेशन भी कोई चीज होती है, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बताया कि किसी चीज की मुखालिफ सिमत में भी एक फोर्स होती है जिसको कहते हैं रिएक्शन। तो ये चीजें हमें 400 साल पहले न्यूटन ने बता दी। विच वी नो यूज टू डिजाइन रॉकेट दैट ट्रेवल इन आवर स्पेस टू द मून एंड अदर प्लैनेट्स। उन लॉज को यूज करते हुए हमने बहुत सारी मॉडर्न चीजें बनाई, जैसे रॉकेट्स बनाए जो कि स्पेस, मून और अदर प्लैनेट्स में जाने के लिए यूज होती है। फिजिसिस्ट आल्सो इंप्रूव द लॉज ऑफ फिजिक्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट रिजल्ट। अब फिजिक्स टाइम के साथ साथ ये जो पहले लॉज दिए होते हैं एक्सपेरिमेंट रिजल्ट लाते रहते हैं और इसमें चेंजिंग लाते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं है ऐसे, इसमें ये चेंजिंग कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आइजैक न्यूटन एस्टैब्लिश्ड द लॉज ऑफ मोशन वर्किंग एट नॉर्मल स्पीड। अब आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन जो दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ, उस वक्त नॉर्मल स्पीड के ऊपर दिए। बहुत स्लो स्पीड और बहुत हाई स्पीड की चीजें उस वक्त एक्सप्लोर नहीं थी, लोगों को पता नहीं था या उसके बारे में उसकी एक्सेस नहीं थी। तो ये नॉर्मल स्पीड के ऊपर वो चीजें काम करती हैं। बट दिस लॉज फेल फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद हाई स्पीड दैट अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन वो चीजें जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1,86,240 माइल्स पर सेकंड बहुत ह्यूज स्पीड है। ये ऐसी स्पीड है कि इससे ज्यादा स्पीड कोई हो ही नहीं सकती। ऐसी स्पीड पे जब चीजें जाएंगी तो उनके अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सही तरह से काम नहीं करेंगे, उनमें डेविएशन आएगी। इट मींस कि न्यूटन के लॉ में फ्लॉज आ गए। तो न्यूटन ने जो लॉ दिए थे स्लो स्पीड पे तो ठीक थे, हाई स्पीड पे काम नहीं था। अब इस लॉ को सही करने के लिए क्या हुआ, एल्बर्ट आइंस्टाइन अब आया 1879 से 1955 तक, यानी कि आज से कोई 60-70 साल पहले तक वो जिंदा था। तो ये मॉडर्न दौर में आ गया। अब इसने क्या किया, सॉल्व दिस इशू बाय गिविंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी। न्यूटन के लॉज में जो फ्लॉज थे उनको
रिजॉल्व कर दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिव्स द सेम रिजल्ट एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एट स्लो स्पीड्स। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्लो स्पीड्स पे भी वही रिजल्ट दे रही है जो न्यूटन नॉर्मल स्पीड पे दे रहा था, बट इज मोर एक्यूरेट एज स्पीड अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन जो ही स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जाते जाएंगे ये और एक्यूरेट होती जाएगी। है साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। तो साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड है। कोई अमेरिका में रिसर्च कर रहा है, कोई इंग्लैंड में कर रहा है, कोई पाकिस्तान में, कोई इंडिया में, कोई किसी मुल्क में, कोई किसी में कर रहा है, तो आपस में फिर कोलैबोरेटिव अप्रोच करते हैं। दैट रिक्वायर्स इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस। इंटर कहते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है नेशनल एक मुल्क के अंदर, एक होता है इंटरनेशनल एक मुल्क से दूसरे मुल्क। तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जो रिसर्चेस होती हैं उनको इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस कहते हैं। वर्किंग टुगेदर टू शेयर नॉलेज एंड क्रिटिक आइडिया। जो साइंटिस्ट होते हैं पूरी दुनिया में काम कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं, फिर अपनी जो फाइंडिंग्स होती हैं उनको शेयर करते हैं और नॉलेज शेयर करते हैं और क्रिटिक आइडिया शेयर करते हैं। उसकी वजह से आगे फिर लॉज बनते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।